बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें चैप्टर नंबर 1 के लास्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, 1.7 और 1.8। टॉपिक नंबर 1.7 में हम फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फाइल्स, फोल्डर्स और मेटाडेटा पे डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेड है इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1.8 में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर और उसकी मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिर्फ प्रोग्राम्स रन करके नहीं देता, बल्कि यूजर के डाटा को एफिशिएंट तरीके से आपके डिस्क ड्राइव पर स्टोर भी करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तरीके को फाइल सिस्टम कहा जाता है। तो फाइल सिस्टम में यूजर का डाटा, यूजर की एप्लीकेशंस, इनको स्टोर भी किया जाता है, लोकेट भी किया जाता है और मैनेज किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। एक अच्छा फाइल सिस्टम हमेशा आपको ये गारंटी देता है कि आपका डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हो, सिक्योर फॉर्म में स्टोर हो, एक्सेसिबल हो, रिट्रीवेबल हो आसानी से, और थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होने के बावजूद कॉम्प्लेक्स डाटा की बजाय सिंपल वे में इसको स्टोर किया जाए। अब फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहली कि फाइल होती क्या है। फाइल आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट है। डाटा जब आप स्टोर करने जाते हैं कंप्यूटर पे, तो इसके लिए आप फाइल्स की क्रिएशन करते हैं। अब फाइल्स टेक्सचुअल फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेज फाइल्स भी हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल भी हो सकती हैं और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फाइल कह सकते हैं आप, वो भी हो सकती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक फाइल में टेक्सचुअल डाटा भी हो, इमेज डाटा भी इंक्लूड हो, ऑडियो वीडियो भी इंक्लूड हो, तो मिक्सचर भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट, फाइल्स को प्लेस करने के लिए एक और कंटेनर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायरेक्टरी या फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फोल्डर्स लॉजिकल स्ट्रक्चर में फाइल्स को मैनेज करता चला जाता है, ताकि उन फाइल्स की लोकेट करना और उन फाइल्स को मैनेज करना आसान होता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास एक फोल्डर हो आपके पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से, और आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा है उसमें आप एक कोर्स की फाइल्स जो हैं वो तमाम असाइनमेंट फाइल्स एक फोल्डर में, असाइनमेंट के नाम का फोल्डर बना के ऑर्गेनाइज करते चले जा रहे हैं। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। जितनी फाइल्स आप उसमें स्टोर करेंगे वो फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज होती चली जाएंगी। इसी तरह एक और डेफिनेशन है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है बेटा डाटा अबाउट द डाटा। अब डाटा अबाउट द डाटा का यहाँ पे क्या मुराद है कि आपके फाइल्स और आपके फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन, आपकी फाइल का नाम क्या है, आपकी फाइल का टाइप क्या है, आपके फाइल का साइज क्या है, किस डेट को क्रिएट हुई है और लास्ट टाइम किस शख्स ने उसे एडिट किया और किस टाइम पे एडिट किया है, मॉडिफिकेशन टाइम। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी मेटा डाटा कहलाती है, अबाउट द फाइल्स और अबाउट द फोल्डर। इस इंफॉर्मेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद मिलती है यूजर की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, विदाउट ओपनिंग देम फाइल एंड फोल्डर। उन फाइल्स को खोले बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेटा डाटा से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइल सिस्टम का। तो फाइल सिस्टम वो तरीकाकार है जिसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोरेज डिवाइसेस पे, जिनमें चाहे हार्ड ड्राइव हो, एसएसडी ड्राइव हो, कोई यूएसबी ड्राइव हो, कोई एक्सटर्नल ड्राइव हो, इन पे स्टोर करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज के तरीकाकार को फाइल सिस्टम कहते हैं और डिफरेंट फाइल सिस्टम्स डिफरेंट तरीकाकार पे काम करते हैं। ये फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि किस फाइल को कहां सेव करना है, उसकी लोकेशन डिसाइड करता है, उसकी एक्सेस के बारे में डिसाइड करता है। कुछ मोस्ट एक्सेप्टेड जो है मार्केट में फाइल सिस्टम्स, उनमें लिस्ट डाउन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे की गई हैं, जैसा कि FAT32 यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है,
NTFS आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। HFS, APFS आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। ext2, ext3, ext4 ये वो फाइल सिस्टम्स हैं जो लिनक्स और सोलारिस पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लिनक्स, यूनिक्स और सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये वाले इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो आपके फाइल सिस्टम की चॉइस है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी और सिक्योरिटी फीचर्स पे भी असरअंदाज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। आप देखते हैं कि आपका टास्क क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसके मुताबिक आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चूज करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो यहाँ डिस्कस की गई है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये डेटा को प्रोसेस करते हैं और आपके क्यूरीज का जवाब देते हैं एक टाइम लिमिट के अंदर, और उस टाइम लिमिट को डेडलाइन कहा जाता है। ये उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप थोड़ा सा भी डिले बर्दाश्त ना कर सकते हो, आपका सिस्टम फेल हो जाए हल्के से डिले से भी और उसके असरात बहुत हैवी हो, आपका डाटा लॉस होता हो, आपके बिजनेस का लॉस होता हो, तो उस वक्त रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो बुनियादी खसूसियात हैं उसमें सबसे पहला यही है कि ये टास्क को फौरी तौर पर प्रोसेस करता है, किसी किस्म का वेट टाइम उसमें ऐड नहीं करता, और ये क्रिटिकल सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हार्ट मॉनिटरिंग की डिवाइस, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की डिवाइस, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकल टास्क के लिए जो रोबोट्स हैं। बिकॉज एक पलक झपकने के डिले के साथ ये सिस्टम्स आपको तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इनमें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आ जाती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स नॉर्मली स्मॉल साइज होते हैं लेकिन एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि ये खास किस्म के टास्क के लिए, स्पेशल काज के लिए, स्पेशल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। इनकी जो मेमोरी और पावर है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में होती है और ये नॉर्मली स्टोर किए जाते हैं डिवाइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी जो होम अप्लायंसेस हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके वॉशिंग मशीन्स हैं, आपके स्मार्ट टीवी हैं, आपके एटीएम्स हैं, आपके प्रिंटर डिवाइसेस हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे लगाए जाते हैं तो वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा है, एम्बेड कर दिए गए हैं। तो आपकी डिवाइस के जो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेड किए जाते हैं हमेशा। थर्ड कैटेगरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नेटवर्क को कंट्रोल करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नेटवर्क पे मौजूद नोड्स को, आपके कंप्यूटर्स को, आपके नेटवर्क कनेक्शंस को, इनको मैनेज करता है। इसमें नॉर्मली रिसोर्स शेयरिंग की कैपेसिटी बहुत होती है। फाइल शेयरिंग आप करते हैं इसके जरिए, प्रिंटर शेयरिंग करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं, विंडोज के मल्टी पॉइंट सर्वर्स बनाते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली सर्वर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका जो बुनियादी खसूसियात है, इट फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। आपने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, आपने ऑफिस का नेटवर्क बनाना है, आपने कोई डाटा सेंटर डिजाइन करना है, आपने स्कूल्स का नेटवर्क बनाना है, इनमें आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जिसमें नेटवर्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेटवर्किंग की फैसिलिटी के जरिए आपकी रिसोर्स शेयरिंग हो पाती है, आपकी प्रिंटर इंटरनेट की शेयरिंग, आपकी फाइल्स की शेयरिंग, अपलोड डाउनलोड की कैपेसिटीज ये बेहतर चलती हैं। तो आपके नॉर्मली कंप्यूटर लैब्स में, हमारे ऑफिसेज में सर्वर लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनमें मल्टीटास्किंग भी इनेबल्ड होती है, इनमें मल्टी प्रोग्रामिंग भी इनेबल्ड होती है, इनमें नेटवर्किंग के तमाम फीचर्स इनेबल्ड होते हैं। और लास्ट कैटेगरी आपकी बुक में डिस्कस की गई है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली आपकी मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, आपके डिफरेंट और ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि आप हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं और हाथ में आप लेकर कहीं भी मोबाइल घूम फिर सकते हैं। ये टच स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, बैटरी सेविंग के फीचर्स इसके अंदर रखे जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने और उनको ऑप्टिमाइज करने के फीचर्स रखे जाते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी खसूसियात में सबसे पहले वायरलेस कनेक्टिविटी आ जाती है, कैमरास का फीचर इसमें जरूर दिया जाता है, सेंसर्स हैं, टच सेंसर्स, एप्लीकेशन स्टोर्स, ऐप स्टोर जो है वो दिए जाते हैं ताकि आप ऐप्स उससे इंस्टॉल कर सकें। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस और डिफरेंट हैंड हेल्ड डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ नाम भी लिख दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला बनने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन था, जो कि नोकिया फोन्स ने इस्तेमाल किया, लेकिन ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एप्स के लिए चल सका। इसी तरह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म जो आज के दौर में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें एंड्रॉयड है और iOS है, जो कि मिलियंस ऑफ एप्स को स्टोर कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ एप्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। 3D गेम्स, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स, ऑडियो एडिटिंग टूल्स, ये तमाम टूल्स एंड्रॉयड और iOS पे चलते हैं। तो ये हमारा खुलासा था टॉपिक नंबर 1.7 और 1.8 का। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।